हेलो दोस्तों, आप सभी का पवार क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइज़र 2023 के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है औसत। तो यहाँ पर हम औसत से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइज़र 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम औसत का फार्मूला देखेंगे। औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग अपॉन सभी राशियों की संख्या। तो औसत का फार्मूला क्या होता है? सभी राशियों का योग अपॉन सभी राशियों की संख्या। यहाँ से हम एक और फार्मूला निकालेंगे योग का। अगर हमें योग निकालना है तो क्या होगा? यहाँ पर है औसत, तो औसत गुणित जो यहाँ पर राशियों की संख्या है, इसका गुना औसत के साथ हो जाएगा, तो राशियों की संख्या। तो औसत बराबर क्या होगा? राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। और योग का फार्मूला हो जाएगा औसत गुणित संख्या। अगर हमें प्रश्न में योग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? औसत गुणित संख्या करेंगे। अब हम प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 36, 42, 49, 58, 64 और 75 का औसत ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 36, 42, 49, 58, 64 और 75 का औसत बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर औसत का फार्मूला है राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो ये यहाँ पर जितने भी नंबर है, इन नंबर को हमें जोड़ना है। तो 36 प्लस 42 प्लस 49 प्लस 58 प्लस 64 प्लस 75 अपॉन राशियों की संख्या। तो टोटल राशि कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी है? 6। यहाँ पर ये जितने भी नंबर है, जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा? 324 अपॉन 6। तो 324 को हम 6 से काटेंगे। 6 पंचे 30, यहाँ पर बचा 2, तो ये हो जाएगा 24। 6 चौ 24, कितना है? 54। तो यहाँ पर जो एवरेज आया कितना है? 54। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 54। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। हमें यहाँ पर सबसे छोटी संख्या का मान बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याएं, सबसे पहले रहेगी x। यदि x को हम मान लेते हैं 2, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? 4 होगी। तो ये आएगा x प्लस 2, फिर उसके बाद x प्लस 4, फिर x प्लस 6 और x प्लस 8। तो ये टोटल 5 क्रमागत सम संख्या हो गई। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया है? 40 दिया है। तो ये जो हमने यहाँ पर जो संख्या निकाली है, इनको हमें जोड़ना है। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपन में हो जाएगा। कितनी क्रमांक संख्या है? तो 5 है, तो अपन में 5। और औसत कितना दिया है हमें प्रश्न में? 40। तो ये आएगा 40। तो यहाँ पर x कितनी बार है? 5 बार है, तो ये आएगा 5x प्लस 2 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20। 5 का गुना 40 के साथ हो जाएगा, तो 5 शून्य 5 चौ 20, तो ये होगा 200। तो 5x बराबर
20 इधर चल जाएगा तो 200 माइनस 20, 5x बराबर 180। 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 छिके 30, तो x आ गया 36। तो हमें प्रश्न के बताना है इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? x होगी। तो x का मान कितना है? 36। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, संख्या x के प्रथम n गुणकों का औसत बराबर जाएगा x कोष्टक में n+1 अपॉन 2। तो यहाँ पर x क्या है? 8 है, तो यहाँ पर रखेंगे 8 कोष्टक में। n क्या है? तो यहाँ पर n है 20, तो 20 + 1 अपॉन 2। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, तो 4 गुणित 20 + 1 कितना आएगा? 21 आएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत कितना आया? 84। तो हमारा आंसर कितना आ गया इस प्रश्न का? 84। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है? 7 संख्याओं का योगफल 1050 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है हमें पहली 3 संख्या का औसत 120 है, तो हम सबसे पहले पहली 3 जो संख्या है उसका निकालेंगे योग। तो हमने योग का फार्मूला देखा था, औसत गुणित संख्या। योग बराबर क्या होता है? औसत गुणित संख्या। तो औसत कितना है? 120 है, तो यहाँ पर 120 और संख्या कितनी है? तो 3 है, तो 120 गुणित 3। 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो योग कितना आ गया? 360। यहाँ पर हमें दिया है 7 संख्याओं का योगफल 1050 और प्रश्न में क्या पूछा है? अंतिम 3 संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो हम सबसे पहले अंतिम 3 संख्याओं का योग निकालेंगे। अंतिम 3 संख्याओं का योग, तो यहाँ पर 7 संख्याओं का योगफल है 1050। इसमें से हमें माइनस करना है पहली 3 संख्याओं का योग। तो कितना निकाले हमने? 360। तो 360 प्लस चौथी संख्या क्या है? 126 है, तो यहाँ पर 126। 1050 माइनस 360 प्लस 126, तो 6, 6 और 2 8, 1 और 3 4। तो 1050 में से हमें 486 घटाना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 564। अंतिम 3 संख्याओं का योग आया 564। हमें प्रश्न बताना है अंतिम 3 संख्याओं का औसत। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना आएगा? संख्याओं का टोटल योग कितना है? 564 और संख्या कितनी है? तो 3 है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, तो ये हो गया 26। 3 8 24, बचा 2, तो ये हो गया 24। 24 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 8 24। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 188। तो हमारा जो आंसर आ गया इस प्रश्न कितना है? 188। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है? किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत
18.1 है। लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है हमें यहाँ पर बताना है। तो अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कुल 30 विद्यार्थी जो है इनके जो नंबर है उनका योग निकालेंगे। कुल 30 विद्यार्थियों के टेस्ट में प्राप्त अंकों का योग। तो योग का फार्मूला होता है योग बराबर औसत गुणित संख्या। तो औसत कितना है 18.1 और संख्या कितनी है टोटल 30 है। तो 30 यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। 181 गुणित 3 3 एकम 3 3 आठा 24 बचा 2 3 एकम 3 3 और 2 5 तो 543। तो 30 विद्यार्थियों के अंक का जो योग है कितना है 543। प्रश्न में आगे दिया है किसी संख्या में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। तो यहाँ पर 18 लड़कों के टेस्ट में प्राप्त जो कुल अंक है उनका हम योग निकालेंगे। तो औसत कितना दिया है हमें 16 और संख्या कितनी है 18। तो 16 गुणित 18 तो ये आएगा 288। हमें प्रश्न में बताना है लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत। टोटल क्लास में 30 विद्यार्थी है जिसमें से 18 बॉय है। तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 12। तो यहाँ पर हमें 12 लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत बताना है। तो हम सबसे पहले 12 लड़कियों का कुल जो प्राप्तांक है वो हम निकालेंगे। तो टोटल योग है 543। इसमें से 18 लड़कों के टेस्ट में जो कुल अंक है उसको हम माइनस कर देंगे। तो कितना है 288। 543 माइनस 288 तो ये आएगा 255। तो हमें 12 लड़कियों का के जो प्राप्तांक है उनको हमें औसत बताना है। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग अपन राशियों की संख्या। तो योग है 255 अपन संख्या 12। तो 255 को हम जब 12 से भाग देंगे तो ये आएगा 21.25। तो औसत कितना है 21.25। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21.25। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है? 81 परिणामों का औसत 54 है। यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है तो हमें 60वें परिणाम की गणना करना है। यहाँ पर हमें बताना है कि जो 60वां परिणाम होगा उसका मान क्या है। तो अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 81 जो परिणाम का औसत है इसका हम निकालेंगे योग। तो 81 परिणामों का जो योग होगा, योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। तो संख्या कितनी है 81 है तो 54 गुणित 81 तो ये हो जाएगा 4374। आगे यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है तो हम 59 जो परिणाम है इसका योग निकालेंगे। तो 59 गुणित 52 तो ये हो जाएगा 3068। और अंतिम 21 परिणामों का औसत कितना है 60 दिया है तो 21 परिणामों का योग। तो औसत है 60 और संख्या कितनी है 21 है तो 21 गुणित 60 तो ये हो जाएगा 1260। हमें बताना है 60वें परिणाम की गणना। तो 60वां जो परिणाम होगा वह क्या होगा? तो 60वें परिणाम
तो हम 60वां परिणाम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जो 81 जो परिणाम है इसका योग कितना है? 4374 है। इसमें से हमें घटाना है प्रथम 59 परिणाम का जो योग है 3068 और अंतिम जो 21 परिणाम है उसका योग कितना है? 1260 है। तो इन दोनों को हमें घटाना है। तो 3068 प्लस 1260 तो 4374 माइनस यहाँ पर आएगा 8 4 6 12 बचा 1 2 और 1 3 1 और 3 4। तो 4374 में से हमें घटाना है 4328। तो कितना बचेगा? 46 बचेगा। तो 60वां परिणाम क्या होगा? 46 आएगा। तो हमारा आंसर आएगा इस प्रश्न का 46। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है? 25 वस्तुओं का औसत 50 kg है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। वस्तु x का भार कितना है यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें 25 वस्तुओं का औसत कितना दिया है? 50 kg है। तो हम सबसे पहले 25 वस्तुओं का कुल भार निकालेंगे। 25 वस्तुओं का कुल भार, तो कुल भार क्या होगा? औसत है 50 और संख्या कितनी है? 25 वस्तु है। तो 50 गुणित 25 तो 25 शून्य शून्य 25 पंचे 125 तो 1250। 25 वस्तुओं का कुल भार कितना है? तो 1250 kg। यदि इसमें अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए, जब हम इसमें अन्य वस्तु x को शामिल करेंगे तो अब वस्तु कितनी आएगी? टोटल 26 आएगी। तो 26 वस्तु का कुल भार हम निकालेंगे। जब इसमें अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाता है तो औसत जो होता है 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 500 ग्राम। पहले औसत था 50 kg, इसमें 500 ग्राम बढ़ गया तो 0.5 kg इसमें बढ़ गया। तो कितना जाएगा? 50.5 kg। तो यहाँ पर हम 26 वस्तुओं का कुल भार निकालेंगे। तो वस्तु हो गई टोटल 26 और औसत है 50.5। तो यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 5 दाम 50 और 5 एकम 5। 13 गुणित 101 तो 13 एकम 13 बचा 1, 13 शून्य शून्य तो 1, 13 एकम 13। तो 26 वस्तुओं का कुल भार कितना है? 1313 kg। तो हमें प्रश्न के बताना है वस्तु x का भार। तो वस्तु x का भार क्या होगा? यहाँ पर जो 26 वस्तुओं का कुल भार कितना है? 1313 kg। इसमें से हम माइनस कर देंगे 25 वस्तु का कुल भार। तो 25 वस्तुओं का कुल भार कितना है? 1250। तो 1313 माइनस 1250 तो 3, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ बचा 12, तो 12 से 12 कैंसिल। तो x का भार कितना है? 63 kg। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 63 kg। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है? एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार कितना है यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार कितना है? 25 किलोग्राम है। 30 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है। तो हम सबसे पहले 30 छात्र जो है तो 30 छात्रों का कुल भार हम निकालेंगे। तो कुल भार हो जाएगा, औसत है 25 तो 25 गुणित और छात्रों की संख्या 30 तो 25 गुणित 30
तो 25 शून्य शून्य 25 दिया 75, तो 750 kg। तो 30 छात्रों का कुल भार कितना है 750। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले टोटल छात्र थे 30, अब उसमें एक अध्यापक शामिल हो गया, तो टोटल लोग कितने हो गए 31। तो 31 लोगों का कुल भार कितना होगा 31 गुणित औसत पहले था 25, अब 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो 25 और 2 27, तो 31 गुणित 27 ये हो जाएगा 837। हमें बताना है कक्षा अध्यापक का भार। तो कक्षा अध्यापक का भार कितना आएगा 31 लोगों का कुल भार कितना है 837। इसमें से हम माइनस कर देंगे 30 छात्रों का कुल भार कितना है तो 750। 837 माइनस 750, तो 7 में 0 जाएगा तो 7 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ बचा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो कक्षा अध्यापक का भार है 87 kg। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 87। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, 25 छात्रों की आयु का औसत 36 वर्ष है, बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें 40 छात्रों की आयु का औसत कितना दिया है 30 वर्ष। तो हम सबसे पहले जो 40 छात्र हैं इनकी आयु का योग निकालेंगे। तो योग क्या होगा, औसत हमें दिया 30, छात्रों की संख्या 40, तो 30 गुणित 40, तो ये आएगा 1200। आगे प्रश्न कह रहा है कि 25 छात्रों की आयु का औसत 36 है। तो यहाँ पर अब जो 25 छात्र हैं इनकी आयु का योग हम निकालेंगे। तो औसत दिया 36, तो 36 गुणित 25, तो यह आएगा 900। आगे प्रश्न कह रहा है कि बाकी छात्रों की आयु का औसत हमें बताना है। तो बाकी छात्र कितने होंगे, टोटल छात्र है 40, इसमें से हम 25 माइनस कर देंगे, तो बचे छात्र कितने 15। तो 15 छात्रों की आयु का योग हम निकालेंगे। यहाँ पर 40 छात्रों की आयु का योग कितना है 1200 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 25 छात्रों की आयु का योग, तो कितना बचा 300। तो 15 छात्रों की आयु का योग कितना आया 300। हमें बताना है बाकी छात्रों की आयु का औसत। यहाँ पर 15 जो छात्र है इनकी आयु का औसत हमें बताना है। तो योग है 300 और छात्रों की संख्या 15, तो 15 दूनी 30 और 1 शून्य, तो 15 छात्रों की आयु का औसत कितना है 20 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आया इस प्रश्न का 20 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है, एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 10,000 रुपये बढ़ गया है। यदि जनवरी में उसका खर्च 10,000 रुपये था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो व्यक्ति है उसका जनवरी में खर्च कितना था 10,000 रुपये, जनवरी में खर्च था 10,000 रुपये। अब बात करते हैं फरवरी महीने के खर्च की। जनवरी में था 10,000 रुपये और प्रत्येक महीने कितने रुपये बढ़ रहा है 10,000 रुपये बढ़ रहा है। तो जनवरी से फरवरी मतलब एक महीना बढ़ गया, तो यहाँ पर 10,000 रुपये बढ़ गया है। तो फरवरी का कुल खर्च हो जाएगा 20,000 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं मार्च महीने के खर्च की। तो फरवरी तक था 20,000 रुपये, मार्च एक महीना बढ़ गया तो 10,000 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। तो मार्च महीने का कुल खर्च हो गया 30,000 रुपये। हमें प्रश्न में बताना है जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च।
तो यहाँ पर औसत खर्च हो जाएगा, यहाँ पर जो तीनों महीने का कुल खर्च है उसे हम जोड़ देंगे। तो जनवरी का है 10,000 रुपये, फरवरी का है 20,000 रुपये और मार्च का है 30,000 रुपये। अपॉन में जाएगा टोटल कितने महीने, 3 महीने। तो 10,000, 20,000 और 30,000, तो ये आएगा 60,000 अपॉन 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और ये 4 शून्य, तो ये टोटल हो जाएगा 20,000 रुपये। तो औसत खर्च कितना है, 20,000 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2023 के एग्ज़ाम के लिए औसत से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।